Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. स्टार्ट करें तो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे वी विल स्टार्ट, दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब मतलब वर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड। एक नया पार्ट्स ऑफ स्पीच आज डिस्कस करने वाले हैं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब 3 काम करता है, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या जुमले में इस्तेमाल हुए हुए पहले से किसी एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। या बचपन से आप ये वर्ड एडवर्ब का नाम सुनते आए हो कि ऐसा कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आज हम उसको बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि असल में एडवर्ब होती क्या चीज़ है। जो छोटा सा नाम तो बहुत सुना है इस एडवर्ब का। तो एग्जाम्पल देखें, एडवर्ब के बारे में बताता हूँ कि शी वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ते चलती है। तो इस सेंटेंस में जो वॉक्स है इट इज़ अ वर्ब, काम है ये। अच्छा, कैसे चलती है? स्लोली, आहिस्ते चलती है। इस स्लोली ने क्या किया? इस वॉक की मीनिंग में इजाफा किया। ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ब की मीनिंग को बढ़ा रहा है, तो दिस स्लोली इज कॉल्ड एन एडवर्ब, जो किसी वर्ब की मीनिंग को बढ़ाएगा। इस तरह से शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत ज़हीन लड़की है। यहाँ पर देखें, गर्ल तो चले खुद एक नाउन है, और नाउन की मीनिंग में जो वर्ड इजाफा करता है वो तो एडजेक्टिव कहलाता है, जो एडजेक्टिव में हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा है। तो अच्छा, एडजेक्टिव की मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? वेरी, वो एक बहुत ज़हीन लड़की है। तो इस इंटेलिजेंट की मीनिंग को वेरी बढ़ा रहा है। सो इस वेरी इज़ आल्सो एन एडवर्ब, चूँकि ये वेरी यहाँ पर क्या करे? किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को बढ़ा रहा है। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब की मीनिंग को ही नहीं बढ़ाता, किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को ही बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। थर्ड, शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ते से चलती है। शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ते से चलती है। तो यहाँ पर 2 एडवर्ब आपको दिख रहे हैं। पहला तो क्या है? स्लोली। स्लोली ने क्या किया? इस वॉक की मीनिंग को बढ़ाया है। तो स्लोली एक एडवर्ब है। शी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत आहिस्ते से चलती है। यहाँ पर इस वेरी ने क्या किया है? स्लोली की मीनिंग को बढ़ाया है। स्लोली खुद एक एडवर्ब था और इसकी मीनिंग कौन बढ़ा रहा है? दूसरा एडवर्ब आकर बढ़ा रहा है, जो कि वेरी है। तो तीनों काम आपको 3 एग्जाम्पल से दिखे हैं जो एडवर्ब कर सकता है। वो किसी वर्ब की मीनिंग को बढ़ा सकता है, किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को बढ़ा सकता है, और जुमले में इस्तेमाल हुए वे पहले से किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को बढ़ा सकता है ना। जैसे ये स्लोली पहले से एडवर्ब था, उसकी मीनिंग को इस वेरी ने और बढ़ा दिया। बहुत आहिस्ते से लिखती है, काम है। कैसे लिखती है? आहिस्ते से लिखती है। तो आहिस्ते से ये खुद एक एडवर्ब है, चूँकि मीनिंग बढ़ा रहा है राइट्स की। और बहुत आहिस्ते से लिखती है, उसने स्लोली की मीनिंग को भी बढ़ा दिया, एडवर्ब की मीनिंग को भी बढ़ा दिया। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल से मैंने शो किया कि एडवर्ब करता क्या है सेंटेंस के अंदर, मीनिंग को बढ़ाता है। ठीक है, तो एडवर्ब के टाइप्स कितने हैं? तो मैं यहाँ पर कॉमन एक जो है वो 5 टाइप्स आपको डिस्कस करूँगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, और होते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन, बट वो इतने ज़्यादा मैट्रिक क्लास के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। तो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से जाहिर है, ये क्या बताएगा आपको? इट टेल्स व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। ये आपको बताता है कोई काम कब हुआ, काम का वक्त बताता है। काम को एक्सप्लेन तो करेगा, काम की मीनिंग में इजाफा तो करेगा, वर्ब की मीनिंग को बढ़ाएगा, बट क्या बताएगा? उसका टाइम बताएगा कि वो वर्ब, वो एक्शन कब परफॉर्म किया गया। तो जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू नाउ, मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ। तो इस नाउ ने क्या किया है? इस टीचिंग की मीनिंग को बढ़ा दिया है। और असल में क्या बता रहे? वक्त बता रहे, काम कब हो रहा है, तो अभी काम हो रहा है, तो नाउ इज़ एन एडवर्ब। अब बहुत सारे हो सकते हैं, नीचे लिस्ट है। नाउ, अभी, देन, बाद में, टुडे, आज, यस्टरडे, गुजरा हुआ कल, लेटर, बाद में, नाउअडेज, आजकल। ये सारे के सारे एडवर्ब कहलाते हैं। ये सब के सब वक्त बताते हैं आपको क्योंकि एक्शन कब हो रहा है, ये कब होता है। समझ में आ गई बात? सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, काम कहाँ हुआ, काम किस जगह पर हुआ, ये प्लेस बताता है। जैसे आई एम टीचिंग यू हियर, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर हियर क्या कर रहे हैं? टीचिंग की मीनिंग को बढ़ा रहे हैं। और क्या बता रहे? प्लेस बता रहे। प्लेस ऑफ एक्शन क्या है? तो प्लेस ऑफ एक्शन हियर है, यहाँ। तो हियर इज एन एडवर्ब। और कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। अब बहुत सारे, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, एवरीवेयर हर जगह, अपस्टेयर्स ऊपर सीढ़ियों पर, अवे मतलब दूर, होमवर्ड्स मतलब घर की जानिब। कोई भी वर्ड्स इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग अपस्टेयर्स, हु इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हिज होम, ही इज़ गोइंग होमवर्ड्स, आई एम फाइंडिंग हिम एवरीवेयर। तो ये सारे के सारे बताते हैं प्लेस को कि एक्शन कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ। थर्ड, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब होता तरीका, तमीज़, कैसे। इट टेल्स हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये बताते हैं कोई काम कैसे हुआ,
किस तरीके से हुआ, किस तर्ज पर हुआ, किस मैनर पर हुआ, ये बताएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू स्लोली, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, टीचिंग वर्ब आ गया। कैसे पढ़ा रहा हूं? स्लोली, आहिस्ते पढ़ा रहा हूं। तो यहां स्लोली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्योंकि ये बता रहे काम हो कैसे रहा है, तो आहिस्ते आहिस्ते हो रहा है। ये नहीं बता रहा काम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये बता रहा कैसे हो रहा है। तो ये मीनिंग को इजाफा तो कर रहे हैं टीचिंग की, लेकिन बता रहे क्या? मैनर बता रहे, तरीका बता रहे, तमीज़ बता रहे, वे बता रहे। तो अब एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है। उनके लास्ट में नॉर्मली क्या आता है? एल वाई आता है। लास्ट में एल वाई आता है। स्लोली, नाइसली, नीटली, क्लियरली, क्विकली, ब्यूटीफुली, वंडरफुली, एब्सोल्युटली, लास्ट में एल वाई आ रहा होता है। बहुत सारे वर्ड आपने इंग्लिश में लिखे हैं जिंदगी में जिसमें एल वाई लास्ट में आ रहा होता है, वो सारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। एडजेक्टिव के लास्ट में जब एल वाई लगा दोगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे स्लो एडजेक्टिव है, एल वाई लगा दो, स्लोली, ये आहिस्ता और ये आहिस्ते से। क्विक से क्या बन जाएगा? क्विकली, तेज और तेजी से। अच्छा, गुड का गुडली नहीं बनता, गुडली के बजाय बनता है वेल। जैसे तुम एक अच्छे तालिब इल्म हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। गुड यहां पर हो गया एडजेक्टिव। तुम अच्छे से पढ़ते हो, यू स्टडी वेल। ये नहीं कह सकते यू स्टडी गुडली। तुम आहिस्ता पढ़ते हो, यू स्टडी स्लोली। तुम तेज पढ़ते हो, यू स्टडी क्विकली। तुम अच्छे से पढ़ते हो, यू स्टडी गुडली नहीं होगा, यू स्टडी वेल। तो वेल मतलब अच्छे से, गुड का एडवर्ब है ये। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है कि गुडली नहीं होता, वेल हो जाता है। ठीक है, अच्छे से इसका मतलब है। इस तरह फास्ट का फास्टली नहीं होता, सिर्फ फास्ट ही रहता है। तेज मतलब भी फास्ट, तेजी से मतलब भी फास्ट। जैसे चीता एक तेज जानवर है, टाइगर इज अ फास्ट एनिमल। और चीता तेज दौड़ता है या शेर तेज दौड़ता है, टाइगर रन्स फास्ट। कभी नहीं लिखते हैं टाइगर रन्स फास्टली। क्विकली तो लिखते हैं, स्लोली भी लिखते हैं, बट फास्टली नहीं लिखते हैं, सिर्फ फास्ट आ जाता है। ही रन्स फास्ट, वो तेजी से दौड़ता है। तो फास्ट का भी ये एक्सेप्शनल रूल है कि फास्टली नहीं होता, फास्ट ही रहता है। तेज मतलब भी फास्ट, तेजी से मतलब भी फास्ट। क्लियर है? अच्छा, जिस तरह से एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है ना, वैसे ही एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और मैंने आपको रूल बताया था कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने का कि अगर मोर देन वन सिलेबल हो तो फिर आप क्या करोगे? मोर और मोस्ट का इजाफा करोगे। अब एडजेक्टिव सारे मोर देन वन सिलेबल होते हैं। स्लोली, नाइसली, ली आपको अलग ही बोलना पड़ता है, क्लियरली, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या करेंगे? मोर और मोस्ट लगा लेंगे। स्लोली कंपैरेटिव क्या? मोर स्लोली, और सुपरलेटिव मोस्ट स्लोली। ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। लेकिन फास्ट का क्या होगा? फास्टर, फास्टेस्ट। मतलब फास्ट का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, फास्टर और फास्टेस्ट। ठीक है, इस तरह वेल का क्या होगा? वेलर, वेलेस्ट नहीं होगा, इसके वेल, बेटर, बेस्ट। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना एडजेक्टिव की डिग्रीज, वैसे ही एडवर्ब में भी वेल, बेटर, बेस्ट। ये आपको डिग्रीज भी कभी कभार एमसीक्यूज में एडवर्ब की पूछ लेते हैं कि द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ दिस एडवर्ब इज डैश। तो आपको बताना पड़ेगा कि एडवर्ब की डिग्रीज का रूल समझ में आ गया ना। मोर देन वन सिलेबल है तो मोर और मोस्ट हो जाएगा, और अगर एक ही सिलेबल वाला है तो फिर उसमें EREST वाला रूल, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। जैसे हार्ड, हार्डर, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। लेकिन जब हम वेल की बात करेंगे तो वेल, बेटर, बेस्ट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो मतलब पॉजिटिव डिग्री तो अलग अलग है, गुड और वेल, लेकिन कंपैरेटिव, सुपरलेटिव दोनों की सेम है, बेटर, बेस्ट। चाहे एडजेक्टिव हो चाहे वो एडवर्ब हो। ठीक है, तो वो गाती है तो वो अच्छे से गाती है, शी सिंग्स वेल। वो तुमसे ज़्यादा अच्छे से गाती है, शी सिंग्स बेटर देन यू। मतलब फिर वेलर देन यू नहीं कह सकते। समझ में आ गई बात? तो इसको आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? तादाद। इसको एडवर्ब ऑफ नंबर भी कहा जाता है। ये क्या बताता है? कोई काम कितनी बार हुआ, हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। काम कितनी बार होता है, एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कितनी बार होता है काम। तो ये हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कितनी बार का जवाब देता है ये। जैसे मिसाल के तौर पर आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सिंपल जुमला है। आई ऑलवेज टीच यू, मैं हमेशा तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर एडवर्ब क्या आ गया? ऑलवेज। काम कितनी बार होता है? हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। ठीक है, बहुत सारे और वर्ड्स तो सिर्फ ऑलवेज तो नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी दो तरह की हो सकती है, डेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ हो जाएगी भाई? जब आपको एक्जैक्टली पता हो काम कितनी बार हो रहा है। और इनडेफिनिट में सिंपल वही बात है, एक्जैक्टली ना पता हो, जस्ट आप एक अप्रोक्सीमेशन, लगभग वैल्यू बता रहे हो। जैसे यहाँ पर डेफिनिट में पहला तो वंस, एक दफ़ा, ट्वाइस, दो दफ़ा, थ्राइस, तीन दफ़ा। अब चार दफ़ा का फ्राइस नहीं होता, फिर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम। थ्राइस के बाद फिर टाइम शुरू हो जाता है ना भाई। वो दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश करता है। ही ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ट्वाइस कहता है ना भाई। हाँ, मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। द मुस्लिम्स
ऑफर नमाज 5 टाइम्स इन अ डे, फिर टाइम्स लग जाएगा चूँकि 5 आ गया। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री फ्रीक्वेंसी आप नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से अगर दिन में कोई एक काम बाहर हो रहा है तो फिर डेली, आई डेली गो टू स्कूल, आई डेली टेक ब्रेकफास्ट। इस तरह अगर हफ्ते में एक बार होता है वीकली, महीने में एक बार हो रहा था फिर मंथली, साल में एक बार हो रहा था फिर ईयरली, अलग अलग। तो ये सारे डेफिनेट, हमें पता है कितनी बार हो रहा है काम। अच्छा, यहाँ इनडेफिनेट, अब काम नहीं पता कितनी बार हो रहा है। जैसे वो हमेशा सच बोलता है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, 100%, जब बोलेगा सच ही बोलेगा। अब मैं बोलता हूँ ही ऑफन स्पीक्स ट्रूथ, ऑफन मतलब अक्सर, वो 80% बात मतलब जो है वो सच बोलता है, 20% झूठ बोल लेता है, 80% सच ही बोलता है। ऑफन अक्सर मतलब यही होता है ना। अच्छा, यूजुअली अमूमन आमतौर पर 60% है, ही यूजुअली स्पीक्स ट्रूथ, वो आमतौर पे सच बोलता है, 60% बात सच्ची होती है उसकी। अच्छा, 50% बात अगर सच हो तो ही समटाइम्स स्पीक्स ट्रूथ, कभी कभार वो सच बोलता है, ये 50% हो गया। अच्छा, और कम बोलता है तो ही सेल्डम स्पीक्स ट्रूथ, सेल्डम शाज़ो नादिर, मतलब शाज़ो नादिर मतलब 30% सच बोलता है, बाकी 70% झूठ बोलता है, उससे भी कम सच बोलता है। ही हार्डली एवर स्पीक्स ट्रूथ, वो मुश्किल से ही कभी सच बोलता है। हार्डली एवर में क्या 20%, 10% सच बोल रहा है बात में, 90% झूठी बोल रहा है। आखिरी वाला ही नेवर स्पीक्स ट्रूथ, मतलब 100 बात में से 100 के 100 झूठी बोलेगा, कभी नहीं। तो समझ गए। तो ये एग्जैक्टली नहीं पता है, परसेंटेज लाइक हम बता सकते हैं कि इतना, तो कोई भी यूज़ करते हैं ना ये सारे वर्ड्स, देखते हुए कितनी % में हमें बताना है कोई काम कितनी बार होता है। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्या है हमारे पास? एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। ये क्या बताते हैं? बस हाउ मच समथिंग इज, कोई चीज़ कितनी है ये बताता है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं है क्लास में, मैं जिस 2 एडवर्ब को बता रहा हूँ, मुझे पता था वक्त बचेगा नहीं, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उसको ज़्यादा, ठीक है। वेरी और टू, ये 2 एडवर्ब्स याद रख लो, ठीक है। वेरी मतलब भी बहुत, और टू मतलब के मतलब भी बहुत होता है, TOO2। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस का फ़र्क है। देखो क्या सेंस का क्या फ़र्क है। अगर मैं कहता हूँ शी इज़ अ वेरी टॉल गर्ल, वो बहुत लंबी लड़की है, तो ये अच्छी बात है, बहुत लंबी है तो लड़की का लंबा होना उसकी जाहिर सी बात है पॉजिटिव क्वालिटी है। तो अब मैं कहता हूँ अगर मैं वो एक बहुत लंबी लड़की है, मैं कहता हूँ शी इज़ टू टॉल गर्ल। अब टू टॉल मतलब इतनी लंबी है कि वो 6 फीट की है। अब लड़कियाँ 6 फीट की बेढंगी लगेंगी ना, मतलब वो 6 फीट की लड़की तो नहीं लगेगी क्योंकि वो लड़की कोई। अब नेगेटिव हो गया, बेइज्जती हो गई। मिसाल के तौर पे द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, अच्छी बात है, चाय का गर्म ही होना चाहिए। तो इतना ही है कि पी जा सकती है, गर्म ही चाय लोग पीते हैं, लेकिन अगर ये कहते हैं टी इज़ टू हॉट, अब इतनी गर्म है कि मुंह जल जाए आपका, तो इसका मतलब अब ये नेगेटिव बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी इसके अंदर। तो किसी को भी बोलना हो तो टू नहीं बोलते हैं, है ना, कहते हैं कि वेरी बोलेंगे हमेशा। आई लव पाकिस्तान वेरी मच, टू मच नहीं कह सकते। टू मच मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया, टू मच हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया। बस समझ में आ गई। तो वेरी और टू में क्या फ़र्क है? तो पूरा एडवर्ब समझ में आ गया। दैट्स इट।